नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं पॉलिटिक के 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे पिछले 20 वर्षों से बार बार पूछ रहा है और जिनका भी एग्ज़ाम रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी का है। जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का बन जाएगा। जी दोस्तों, 2 नंबर आपका पक्का बन जाएगा। तो आप लोग इस पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ में वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपने पद से त्याग करना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? दोस्तों जब राष्ट्रपति अपने पद से त्याग करना चाहे तो वह अपना जो त्याग पत्र है वह किसको देगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। और दोस्तों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो 5 सालों का। राष्ट्रपति के राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति भवन में रहते हैं जिसे रायसीना, दोस्तों जिसको रायसीना हिल्स भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट करके रखें। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। और दोस्तों भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत के जो महात्मा गांधी हैं उनको भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है और उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा मिला है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। यहाँ पे अनुच्छेद 63 जो है इसमें प्रबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। दोस्तों उपराष्ट्रपति का संबंध भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 63 आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे उपराष्ट्रपति को शपथ जो कि राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, निम्न में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? दोस्तों निम्न में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं करवाया जाता है? तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है यह निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं होता है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? दोस्तों निम्न में से कौन महान्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन का नाम आता है करेंट अफेयर्स की वीडियो बनाते बनाते। अगर आप करेंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। वहाँ पे करेंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको 360 से अधिक वीडियोज मिल जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्न में से कौन महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। महान न्यायवादी के पद की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आती है। दोस्तों अगर पूछ दे कि महान न्यायवादी के पद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है तो दोस्तों अनुच्छेद आपका 76 राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात है कि यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। कौन होता है? तो महान न्यायवादी। दोस्तों देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो महान न्यायवादी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे एक चीज़ और बनता है कि वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के महान न्यायवादी हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन हैं, तो के वेणुगोपाल भारत के महान न्यायवादी हैं वर्तमान में। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था। दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। चलिए इसकी विस्तृत जानकारी आपको बता देते हैं। दोस्तों भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। कब कब लगाया गया है, तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 में लगाया गया था। भारत और चीन के युद्ध के दौरान लगाया गया था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार जो आपातकाल लगाया गया था ये था 3 दिसंबर 1971 में। और कब लगाया गया था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था उसके दौरान। इस टाइम भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और भारत के जो राष्ट्रपति थे वराहगिरी वेंकटगिरी थे। तीसरा बार जो आपातकाल लगाया गया था ये जून 1975 में लगाया गया था आंतरिक अशांति के कारण। और ये जो आपातकाल था 21 महीनों तक चला था। और इस वक्त भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी और भारत के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली थे। दोस्तों फखरुद्दीन अली थे इस वक्त भारत के राष्ट्रपति। चलिए और यहाँ पे कुछ बता देते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक की इसकी चर्चा होती है। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल जिसको नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है, ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई विदेशी राज्य मतलब कोई बाहरी देश जो है वो भारत पे आक्रमण करता है, उस वक्त क्या लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी आपातकाल। तो दोस्तों जिसका अनुच्छेद किससे है, तो ये 352 से है। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रपति शासन। ये स्टेट इमरजेंसी में लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, तो स्टेट इमरजेंसी लगाया जाता है। ये किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो ये अनुच्छेद 356 के तहत आता है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, राष्ट्रपति यहाँ पे शासन नहीं करता है बल्कि यहाँ का राज्यपाल जो जिस राज्य का राज्यपाल होता है वही वहाँ पे शासन करता है। और तीसरा होता है आर्थिक आपातकाल और इसको इकोनॉमिक इमरजेंसी बोलते हैं। इसका जो है संबंध अनुच्छेद के 360 के अंतर्गत आता है। और दोस्तों एक होता है भारत में वित्तीय आपात कभी भी नहीं लगाया गया है, जो कि ये वित्तीय आपात भी होता है जो कि भारत में अब तक नहीं लगाया गया है। चलिए यहाँ पे प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न था दोस्तों, किस संविधान संशोधन में मतदान की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, तो दोस्तों ये संविधान का 61वां संविधान संशोधन था। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था, तो ये 56वां संविधान संशोधन था। उसी के तहत गोवा को भारत का राज्य बनाया गया था। चलिए एक प्रश्न है, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है। दोस्तों वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, यूएनओ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। दोस्तों यूएन सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 5 स्थायी सदस्य हैं। यहाँ पे आपसे पूछ दे कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ दे कि यूएन सुरक्षा परिषद में
अस्थाई सदस्य कितने हैं? ये तो अस्थाई पूछ दिया तो यहाँ पे आप 5 बता देंगे, लेकिन अस्थाई सदस्य पूछेगा तो अस्थाई जो सदस्य होते हैं ये 10 होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10। अगर दोनों को मिलाकर पूछ दे कि कितने होते हैं टोटल अस्थाई और स्थाई सदस्य, तो टोटल 15 होते हैं। और दोस्तों अस्थाई जो सदस्य होते हैं ये केवल 2 साल के लिए ही रहते हैं। चलिए, यहाँ पे CAG नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की निगरानी किस समिति के द्वारा की जाती है? जी दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की निगरानी किस समिति के द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। चलिए, एक प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन में जोड़ा गया था? चलिए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, विधानसभा के 2 सदनों के बीच का अंतराल कितने महीनों का होता है? दोस्तों, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? तो ये दोस्तों 6 महीने का होता है। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों ये सुचेता कृपलानी बनी थी, जो कि यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। किस राज्य की बनी थी ये भी पूछ सकता है, तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बनी थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी हैं। वर्तमान में यूपी का जो राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी की राजधानी कौन है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह है लखनऊ। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है? तो दोस्तों इसका अनुच्छेद 17 में जिक्र है और 17 के तहत हटाया गया है। और दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे और मजबूत करने के लिए संसद में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। दोस्तों बाद में इसका नाम क्या बदला गया था? जल्दी से बताइए कमेंट करके। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। चलिए, यहाँ पे प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये समिति कब तैयार हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 में बनाई गई थी ये समिति। और दोस्तों ड्राफ्टिंग समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो राजकुमारी अमृत कौर हो जाएंगी। आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? दोस्तों निम्न में से किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो ये हो जाएगा भारत। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे होते तो आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न का जवाब बिल्कुल राइट दे पाते। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।